मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं कार्डियक सर्जन हूँ पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। और आज की वीडियो बनाने का मकसद है उन पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देना जिनकी सर्जरी होनी है या हो चुकी है। बहुत सारे पेशेंट रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि हमारी सर्जरी से पहले क्या क्या होना चाहिए, सर्जरी की तैयारी कैसे करनी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो नहीं मिल पाते या कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। आज की वीडियो बनाने का मकसद उन सारे सवाल का जवाब देना है कि उनको इन्फॉर्मेशन दें कि सर्जरी से पहले वो किन मराहिल से गुज़रते हैं, फिर सर्जरी की तरफ बढ़ते हैं और जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं घर जाने तक, और फिर घर जाके उन्होंने अपना ख्याल कैसे रखना है और जब रिहेबिलिटेशन या रिकवरी का एक फ़ेज़ शुरू होता है उसको कैसे आगे लेके चलना है। एक ख़ास किस्म के जरासीम है जो ज़ख़म को ख़राब करता है, जिसको हम MRSA बोलते हैं। पाकिस्तान में और हमारे पॉपुलेशन में या हमारे लोगों में चूँकि उसका जो इन्फेक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो कभी कभार जो है नाक के अंदर वो जरासीम पाया जाता है। चूँकि ज़ख़म बिल्कुल सामने होता है तो ज़ख़म ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। उस जरासीम को मारने के लिए एक आम क्रीम है जिसको मिपिरिसिन बोलते हैं। वो मिपिरिसिन आपने नाक में 3 दफ़ा लगानी है दिन में ऑपरेशन से पहले, ताकि आपका टेस्ट जब नाक का टेस्ट करेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, बेहतर यही है। और ऑपरेशन के बाद भी आपको 5 दिन तक वो दवाई नाक में लगाते रहना चाहिए ताकि इस दौरान आपके नाक पे दोबारा वो जरासीम ना ग्रो कर सके। जब तक आपके ज़ख़म भर जाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको सर्जरी से पहले जब आपको रिसीव किया जाता है तो उसके बाद क्या क्या मराहिल होते हैं जिससे एक पेशेंट को गुजरना होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ उनको ले जाया जाता है और सर्जरी से पहले जो तैयारी होती है वो कैसे की जाती है। कुछ टेस्ट आपको ऑपरेशन से पहले लिख के दिए जाते हैं, कुछ ऑपरेशन के दिन लिखे जाते हैं और इसी साथ अगर सर्जरी बड़ी है या छोटी है उस हिसाब से ब्लड अरेंजमेंट और ब्लड का इंतज़ाम करना भी उसका हिस्सा होता है। सर्जरी की एक रात पहले आपका खाना पीना रात को बंद कर दिया जाता है। सुबह ऑपरेशन थिएटर ले जाके सारी फाइल्स वापस रिव्यू होती हैं, एंजियोग्राफी सारी चीज़ें वापस देखती हैं, सारी टीम डिस्कस करती है और ऑपरेशन शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के ख़त्म होने पर फिर आपको ICU शिफ्ट किया जाता है। ICU शिफ्ट करते वक्त 2-3 चीज़ें ज़रूर देखते हैं। मरीज़ स्टेबल हो, मरीज़ की ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो और फिर उसके बाद मरीज़ को जगाना शुरू करते हैं। जब मरीज़ को जगाना शुरू करते हैं तो फिर कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ असेसमेंट होती है, नर्सिंग भी करते हैं, डॉक्टर वगैरह भी करते हैं, एनेस्थीसिया वाले भी देखते हैं और एक पेशेंट जब अच्छे से जाग जाए तो उसको वेंटिलेटर से हटा दिया जाता है। वो वाला दिन आपका ऐसे ही गुजरता है दवाइयों के साथ बेड पे ही। अगली सुबह जैसी ही शुरू होती है सबसे पहले आपको नाश्ता कराया जाता है, हल्का फुल्का या जितना भी आपका दिल कर सके, लेकिन नाश्ता करा दिया जाता है। नाश्ते के साथ साथ फिर आपको बिस्तर से निकाल के चेयर पे और फिर चेयर से वॉक भी करवाते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपी की एक डेडिकेटेड टीम है, नर्सिंग स्टाफ के साथ मिलके वो ICU के अंदर ही आपको वॉक करवाते हैं, सुबह भी शाम भी। उसके बाद उसी दिन ICU के राउंड्स चलते जाते हैं, आपकी मेडिकेशंस और आपकी बाकी चीज़ें साथ साथ एडजस्ट होती जाती हैं। 1 या 2 दिन डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेबल हैं, आपकी तबीयत कितनी अच्छी है और आप अगर ICU से शिफ्ट करने के काबिल हो जाते हैं तो आपको ICU से बाहर HDU में शिफ्ट कर दिया जाता है। HDU भी ICU की तरह ही एक मॉनिटर्ड बेड होता है जिसमें आपके मॉनिटर्स लगे होते हैं और वहाँ पे भी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, खाना पीना, चलना फिरना, फिजियोथेरेपी, वर्जिशें, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं साथ साथ। जब HDU में आपकी तबीयत बेहतर हो जाती है और आप इस काबिल होते हैं कि आपको वार्ड की शिफ्ट किया जाए, आपको वार्ड शिफ्ट करते हैं, एक्टिविटी बढ़ती जाती है, खाना पीना टाइम के साथ बेहतर होता जाता है, आपका पेन कम होता जाता है, सांस की वर्जिश, वॉक करवाना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और इसी तरह आपकी रिकवरी का एक फ़ेज़ शुरू हो चुका होता है। जब वार्ड में आपकी रिकवरी अच्छी से हो जाती है और आप
को इस काबिल समझा जाता है कि अब आप घर जा सकते हैं और घर वाले आपका ख्याल रख पाएंगे। 2 से 3 दिन यूजुअली लगते हैं वार्ड के अंदर कि अगर हमें तसल्ली हो कि हाँ ये पेशेंट ठीक है, ये घर जा सकते हैं, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, तो फिर घर की तरफ डिस्चार्ज कर दिया जाता है।